हेलो गाइस। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन नंबर जो 20 हमारा है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि सेक्शन नंबर जो 20 हमारा है उसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है। कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। कोर्ट्स ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्यायालय। न्यायालय किसे कहा जाता है? न्यायालय हम उसको बोलते हैं जहां पर किसी व्यक्ति को न्याय प्रदान किया जाता है, यानी कि न्याय दिया जाता है या फिर किसी एडवोकेट के द्वारा किसी कोर्ट के अंदर न्याय दिलवाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, न्यायालय। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। जो इसकी डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर क्या दिया गया है? द वर्ड्स कोर्ट्स ऑफ जस्टिस डिनोट्स ए जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। यानी कि जो वर्ड है कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, न्यायालय, डिनोट ए जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, तो वहां पर कोर्ट्स के अंदर कौन बैठता है? जज बैठता है। ठीक है, एम्पावर किया गया, किसके द्वारा एम्पावर किया गया? लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा उसे एम्पावर किया गया, पावर दी गई है एक्ट करने के लिए, जुडिशली एक्ट करने के लिए उसे पावर दी गई है। तो वह क्या होगा? वहां पर जो आपके सिविल हो गए या फिर क्रिमिनल केस हो गए उनकी प्रोसीडिंग होगी कोर्ट के अंदर, उसके पास पावर होती है जज के पास। ठीक है, और जिस कोर्ट के अंदर जज बैठता है उसे हम बोलते हैं कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, या फिर किसी व्यक्ति को न्यायालय दिया जाता है, न्यायालय को हम बोलते हैं कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। और a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। अब इस लाइन का मतलब क्या है? यहाँ पर जहां पर या तो अलोन एक जज हो गया सिंगल, ठीक है, या फिर बॉडी ऑफ मतलब जजेस, ठीक है, सिंगल हो गया, एक सिंगल बेंच बोलते हैं हम, एक जज हो गया, ठीक है, तो वहां पर एक डिविजनल बेंच होती है जहां पर कोर्ट के अंदर दो जज बैठ के किसी भी केस का निर्णय करते हैं, सुनवाई करते हैं या फिर एक जजमेंट देते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी क्या बोलेंगे हम? एक्ट करते हैं जब जुडिशली, उसको भी बोलेंगे कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर, जैसे सच जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशली, जो भी जज हो गए वहां पर एक्ट कर रहे होंगे जुडिशली, ठीक है, न्याय दे रहे होंगे किसी को। ठीक है, कोई केस की जो प्रोसीडिंग होती है उनके पास, वह उनकी केस की सुनवाई कर रहे होंगे। तो जिस कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही होती है उसे हम बोलते हैं कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। अब बात करते हैं इसके अंदर, जैसे इस जो एम्पावर्ड टू एक्ट जुडिशली एज ए बॉडी, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर तो क्या होगा? एक्ट जुडिशली अलोन, एक जज है वह एक्ट करता है, ठीक है, कोर्ट के अंदर बैठता है, एक ही हो गया जज। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल बेंच, जहां पर सिर्फ एक जज हो, ठीक है, यानी वन जज हो। ठीक है, सेकंड क्या आता है हमारा? डिविजनल बेंच, जहां पर दो जज हो। ठीक है, इसको कई बार क्या है, स्टूडेंट्स सोचते हैं इसको डबल बेंच। ठीक है, तो यह डबल बेंच नहीं होता है, इसे हम डिविजनल बेंच बोलेंगे। ठीक है, जहां पर दो जज होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा फुल बेंच। ठीक है, यहाँ पर थ्री और मोर देन, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा हो तो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे फुल बेंच। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जहां पर 5, 7, 11 etc, ठीक है, मोर देन जज हो तो वो क्या कहलाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाती है। ठीक है, जहां पर जो 5 जो जजेस होते हैं वह एक कोर्ट के अंदर बैठ के किसी भी एक पर्टिकुलर केस का निर्णय करते हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर केस के अंदर जजमेंट देते हैं, तो वह क्या होता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाता है हमारा। ठीक है, तो वह क्या कर रहे होते हैं? जुडिशली एक्ट कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो इलुस्ट्रेशन दी गई है, इलुस्ट्रेशन के अंदर क्या दिया गया है? इलुस्ट्रेशन, ए पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7 1816 ऑफ द
मद्रास कोड हैविंग पावर एंड डिटरमाइन सूट्स इज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो इलिस्ट्रेशन दी गई है, एक पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन, जो रेगुलेशन एक्ट के अंडर 7 है जो हमारा 1816 का, ऑफ द मद्रास कोड के अकॉर्डिंग हैविंग पावर एंड डिटरमाइन सूट, तो उसके पास पावर होती है किसी भी सूट को सुनने की, इज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वह क्या कहलाएगी, कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगी, जहां पर एक पंचायत निर्णय करती है किसी भी सूट का, ठीक है, किसी भी सिविल केस का निर्णय करती है वहां पर, तो वह जो पंचायत होगी या फिर जो वह समूह होगा जहां पर उस केस के लिए डिसीजन लिया जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगा। ठीक है, अब पहले क्या था कि जो पंचायत होती थी, पंच होते थे, वो क्या करते थे, गांव में अगर छोटा मोटा झगड़ा हो जाता था तो उसके लिए वो उसका समझौता कराने का काम करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, उसके लिए एडीआर सेंटर अपॉइंट कर दिए गए हैं, कोर्ट के अंदर ही होते हैं, जैसे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, हम मीडिएशन सेंटर भी बोल देते हैं उनको। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जब क्या होता है, किसी भी गांव के अंदर कोई केस होता है तो वहां पर पंच को अब नहीं दिया जाता है कि आप इनका डिसाइड करो, क्योंकि उनको जो कानूनी बारीकियां होती हैं उनका पता नहीं होता है, कोई लीगल नॉलेज नहीं होती है, और जो कुछ हद तक किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वह केस कर सॉरी किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वह क्या कर देते हैं, डिसीजन कर सकते हैं, तो उनको कानून की बारीकियां ना पता होने के कारण से अब जो क्या कर दिया गया है, एडीआर सेंटर बना दिया गया है। तब क्या होगा, वहां पर जो मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं, मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो दोनों पक्षों को बैठाकर, जैसे पंचायत के अंदर होता था उसी तरह से निर्णय लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, फिर डिसीजन किया जाता है कि अगर आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो हम इस जो केस है इसको यही समाप्त कर देंगे और दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, अदरवाइज केस आप कोर्ट में चला सकते हैं। ठीक है, तो यही था कि जो पंचायत के पास केसेस होते थे उनके अंदर लीगल नॉलेज ना होने के कारण पंच के पास, तो अब वह एडीआर सेंटर के पास आ गए हैं। ठीक है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलेंगे। जब पहले था तो उसे हम कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अब तो यह जो है कोर्ट के अंदर होने लग गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।